हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है सी ए संदीप बड़ा और स्टूडेंट में बात करने वाले हैं सी एस ग्रुप के जून 26 एग्जाम के बारे में। ठीक है, कंप्लीट बहुत ही ज़बरदस्त डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले जो बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आप सी एस एग्जीक्यूटिव की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही नॉमिनल से प्राइस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल है अनलिमिटेड व्यूज़ के साथ, बहुत ही क्वालिटी कंटेंट, नोट्स, पास्टर क्वेश्चन बैंक, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों मिल जाएगा, जिससे आप क्लासेस बुक कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि हमें, जैसे कि आपने सुना होगा कि जैसे अगर आप स्टडी स्टार्ट करने जा रहे हैं तो बहुत सारे आपको आपके सीनियर्स, ठीक है, आपके फ्रेंड्स में बोलते होंगे कि पहले रजिस्ट्रेशन करवा ले, ठीक है, फिर स्टडी स्टार्ट करना, ओ डी ओ पी कर ले, ठीक है, अपना टी डी ओ पी हो गया अब वो, ठीक है, और प्री एग्जामिनेशन टेस्ट है, फिर एक बार फ्री होके स्टडी स्टार्ट करना। ठीक है, एक्चुअली में इन जो चीज़ें आपने बोला है इनका कोई स्टडी से लेना देना नहीं है, है ना। अब मान लीजिए आप जून 26 में आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपके पास, अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो 31 जनवरी तक आपके पास डेट है, टाइम है आपके पास। तो उसके लिए स्टडी स्टार्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन का क्या लेना देना। अब आप कहोगे कि बुक्स सर, बुक्स आनी है, तो बुक्स एक्चुअली में जब आप, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मोर देन 90% स्टूडेंट क्लासेस ही लेते हैं। ठीक है, अब हाँ, जिन बच्चों ने सेल्फ स्टडी करनी है उनके लिए तो बुक्स समझ आती है, सेंस समझ आती है। मान लीजिए जो बच्चे हमारी क्लासेस लेते हैं तो हम उनको कहते हैं कि आपको जो इंस्टीट्यूट की बुक्स हैं वो ऑलरेडी हमारे नोट्स में कवर है। ठीक है ना, सारा कंटेंट जो ऑलरेडी कवर्ड है, तो आपको इधर उधर से देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है आपको रजिस्ट्रेशन की, जब तक, अगर आप 31 जनवरी लास्ट डेट है और 30 नवंबर लास्ट डेट है बोथ ग्रुप वालों के लिए, तो आप ईमानदारी से चाहे 2 दिन पहले रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो चलेगा। ठीक है, एक दिन पहले भी करवा लेंगे चलेगा। तो कहने का मतलब क्या है, आप इस चीज़ की टेंशन छोड़ दीजिए। अब अगला क्वेश्चन आता है कि जब स्टडी स्टार्ट करनी है, ठीक है, तो अब इसको प्लान कैसे करें। ठीक है, अब आपको, अगर 2 ग्रुप देने हैं, अगर आपको बोथ ग्रुप देने हैं, तो आप ये चीज़ पहले ही डिसाइड कीजिए कि आपके पास ये चीज़ें, एक्चुअली में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट देखते ही नहीं है, जिसकी वजह से वो 2 ग्रुप से एक ग्रुप से दिसंबर, जनवरी और जून, ये बस जून दिसंबर ही चलता रह जाता है। इसलिए पहले ही डिसाइड कीजिए स्टडी स्टार्ट करने से पहले कि आप क्या जून 2026 तक, अगर आपने 2 ग्रुप का डिसाइड किया है तो 2 ग्रुप पूरे कर पाओगे। ठीक है, और जितना आपके उसके साथ देखिए, जो आपके सिचुएशन है, आप कॉलेज जाते हो, जॉब करते हो, घर वालों का हाथ बटाते हो, जो भी आपके पास सिचुएशन है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आप बोथ ग्रुप कर पाओगे क्या नहीं कर पाओगे। ठीक है, या आप एक ग्रुप के लिए जाते हैं तो आपको एक ग्रुप के लिए, ठीक है, कितना टाइम लगेगा, ये मैंने वीडियो लेटेस्ट डाली हुई हैं, तो ये हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं आप। ठीक है, तो एक ग्रुप के कितना टाइम लगेगा, तो क्या मेरी सिचुएशन में अगर मैं 2 घंटे या 1 घंटा या 3 घंटे डेली के निकालूं इतने महीने, तो मैं एक ग्रुप कर लूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ज़रूर देखिए। फिर उसके बाद अब ये जरूर देखिए कि अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अपने जो एग्ज़ाम है, कई बार कुछ स्टूडेंट्स के क्या होता है, जो यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम होते हैं वो क्लैश कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ वो पहले ही आप सोच समझ के चलिए कि भाई, अब आपको पता है सी एस के एग्ज़ाम फिक्स होते हैं, जून के एग्ज़ाम जो हैं वो 1 तारीख या 2 तारीख से शुरू हो जाएंगे, और दिसंबर के एग्ज़ाम 21 तारीख से शुरू हो जाएंगे, फिक्स है। तो क्या इन डेट्स में, ठीक है, एक आधा पेपर अगर क्लैश करता है आगे पीछे एक आधे दिन के गैप में, फिर तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, इतना तो मैनेज करना ही पड़ता है। अगर हाँ आपके 2-3 पेपर क्लैश कर रहे हैं, सेम डे पे ही क्लैश कर रहे हैं, तो फिर तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं बनती है ना, तो वहाँ सिचुएशन अच्छी नहीं बनती। तो चाहे आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं, चाहे आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, तो आप अपनी सिचुएशन को सामने रखिए कि एक ग्रुप दे पाएंगे, 2 ग्रुप दे पाएंगे। ठीक है, टाइम कितना का है आपके पास, ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि जैसे मान लीजिए आपने बोथ ग्रुप का डिसाइड कर लिया कि हाँ मेरे पास बोथ ग्रुप का टाइम है, मैं पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ, टाइम दे सकता हूँ, ठीक है, दे सकती हूँ, तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा सिंगल ग्रुप से स्टार्ट कीजिए। जब आप स्टडी, चाहे आप एक दिन में 4 सब्जेक्ट भी करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
वैसे तो इतने सब्जेक्ट नहीं करने चाहिए, अगर आप 8 घंटे भी स्टडी करते हैं तो मैं मैक्सिमम बच्चों को रिकमेंड करता हूँ 3 सब्जेक्ट। तो आप स्टार्ट कीजिए 2 या 3 सब्जेक्ट से, ठीक है। जब तक आपका पहला ग्रुप खत्म नहीं हो जाता तब तक आप दूसरे को छेड़िए मत। कारण उसके पीछे क्या है, कुछ भी सिचुएशन आगे जाके अराइज हो जाती है, नेगेटिव सिचुएशन, है ना, कहते हैं ना अकाउंट्स की लैंग्वेज में प्रोविजन फॉर बैड डेट। तो अगर आपकी कोई भी सिचुएशन अराइज हो जाती है तो एटलीस्ट एक ग्रुप तो पक्का होगा ना। अब आपने 2 किश्तियों में ना, है ना, पैर रख दिए तो किसी पास से नहीं रहेंगे, ना पहले ग्रुप जोगे ना दूसरे ग्रुप जोगे। इसलिए कोशिश हमेशा यही होनी चाहिए 100% कि पहले एक ग्रुप को वाइंड अप करेंगे फिर दूसरे में पैर रखेंगे, और साथ साथ पैरेलल पहले ग्रुप को रिवाइज भी करते चलेंगे कि अगर आगे जाके भी सिचुएशन कोई ऐसी लगी कि भाई एक पेपर नहीं हो पा रहा दूसरे ग्रुप का, पता लगे 2-3 महीने आपने उसको अनाथ छोड़ दिया है, तब तक तो पहला ग्रुप भी स्वाहा हो गया हुआ है ना। तो ये सिचुएशन कभी भी अराइज नहीं होने देनी। क्लियर। तो ये सब सिचुएशन देख के आपको स्टडी स्टार्ट करनी है, प्लान पहले करना है, एक एक चीज़ को प्लान करके फिर हमें आगे की तरफ बढ़ना है, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कीजिए रेगुलर अपडेट्स के लिए, ठीक है। और सी एस क्लासेस बाय करने के लिए विजिट कीजिए www.kcctutorial.com पे।